हमारे जीवन का हम कितना ही समय बर्बाद कर देते हैं। हमें ये अंदाज़ा तक नहीं होता कि हमारे जीवन में हमने कई घंटे बर्बाद कर दिए फालतू बातों में, फालतू कार्य में। और जब वक्त हाथ से निकल जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाद में पछतावा करने का क्या फ़ायदा जब हमारा वक्त निकल गया। एक बार गया हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आएगा। क्या हम अपने बचपन के दिन वापस ला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो वक्त हमारे हाथ से निकल चुका है। इसीलिए हमें पहले ही वक्त को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य करने चाहिए। एक बार की बात है, किसी शहर में एक आदमी रहता था। उसकी शादी नई नई हुई थी और उस आदमी के पास एक बार संत कबीर दास जी गए और कहा, हे मूर्ख, तू अपना बहुत समय बर्बाद करता है। तू ऐसा कर, भगवान के भजन में अभी लग जा। तू भगवान का जप कर, जिससे तुझे आगे स्वर्ग मिलेगा और दुख न भोगना पड़ेगा। तू हमेशा स्वर्ग में सुखी रहेगा। वह आदमी कहने लगा कि हाँ, मेरी इच्छा तो बहुत है, पर अभी मैंने अपने बच्चों के साथ खेला नहीं है। पहले मुझे अपना वंश आगे बढ़ाने दो। मैं अपने बच्चों को देखूं और मेरा वंश आगे बढ़ाऊं, फिर मैं आपके साथ चलूँगा। संत कबीर दास जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ साल बाद फिर तेरे पास आऊँगा। वह कहने लगा, जी महाराज जी। कुछ साल गुजरे, वह आदमी को 2 बच्चे हुए और वह उनके साथ अपना जीवन बिताने लगा। कुछ साल बाद फिर संत कबीर दास जी वहाँ जब पहुँचे, वह आदमी को कहने लगे कि अब चले, अब आगे भगवान का भजन करना है। वह आदमी कहने लगा कि महाराज जी, अभी तो बच्चे हुए हैं तो फिर मुझ पर तो जिम्मेदारी आ गई है। अब इनकी शादी कौन करवाएगा? मैं इनकी शादी करवाऊं, उसके बाद मैं आपके साथ चलूँगा। संत कबीर दास जी ने उसे कहा, ठीक है, मैं फिर कुछ साल बाद तेरे पास आऊँगा। कुछ साल बाद जब कबीर दास जी वह आदमी के पास गए तो उसने अपने लड़कों की शादी करवा चुकी थी और उसको कहने लगा कि अब बोल, अब चले? तो वो कहने लगा कि महाराज जी, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पोतों के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पोते पूरा घर सिर पर उठाकर रख देते हैं। मैं इनके साथ खेलूँ, उसके बाद मैं कुछ साल बाद जब ये बड़े हो जाएंगे तब आपके साथ चलूँगा। संत कबीर दास जी कहने लगे, ठीक है, मैं कुछ साल बाद फिर तेरे पास आऊँगा। कुछ साल बीते और संत कबीर दास जी वह गांव में फिर से गए और वह आदमी का पता लगाने पर उन्हें पता चला कि वह आदमी तो मर गया है। वह आदमी को मरे कुछ महीने हो गए हैं। संत कबीर दास जी ने दृष्टांत सुना और संत कबीर दास जी तो अंतर्यामी थे। उन्होंने अपने मन में ध्यान लगाया और देखा कि वह मरने के बाद कहाँ गया, स्वर्ग में गया कि नरक में गया। उन्होंने देखा कि उस आदमी का नवा जन्म हुआ है, पर वह जन्म एक बैल के रूप में हुआ है। उस बैल ने अपने जीवन भर में बहुत काम किया, बहुत लाठियाँ उठाई और कहीं जगह गया। उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। वह जब बड़ा हुआ और वापस मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कसाई ने उसका मांस लोगों में बांट दिया और उसके चमड़े से नगाड़े बनवा दिए। अब वह नगाड़े ज़ोर ज़ोर से बजते थे। यह सब दृष्टांत देखकर कबीर दास जी को बहुत दुख हुआ और वह कहने लगे कि मैंने इसे इतना कहा था, जीवन में कुछ समय भगवान के लिए निकाल दे, पर उसने मेरी एक न मानी। लोगों ने संत कबीर दास जी को पूछा कि महात्मा जी, क्या हुआ उस आदमी का? आपको कुछ पता चला कि उसका जन्म किस रूप में हुआ है? संत कबीर दास जी हंसने लग गए और उन्हें कुछ इस तरह बताया, बैल बने हल में जुटे, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू बने, पुनि घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी मकार, कुछ कुकर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। कुछ और कुकर्म बाकी रह गए थे तो उस नगाड़े को जोर से लकड़ी से लोग मारते और उसके पिछले कर्म कटते जाते। इस प्रकार उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी और अपने वक्त का फ़ायदा न उठाया।
भगवान का भजन न किया तो इस कारण उसे बैल बनना पड़ा और अपने पूरे जीवन भर उसे दुख सहने पड़े। ना वह स्वर्ग में गया और नरक की यात्रा भोग कर अपने आप को दुखी कर दिया। तो हमें अपना समय बहुत सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। पूरे समय का ध्यान रखकर अपने जीवन में सब कार्य करने चाहिए। इस प्रकार हमारा जीवन सफल होगा।